अस्सलाम वालेकुम पापा मियाँ। वालेकुम अस्सलाम। सुबह बखैर। सुबह बखैर। ये दुर्योधन नजर नहीं आ रही, सुबह नाश्ते में नहीं थी, सो रही हैं क्या? नहीं नहीं अब्बा मियाँ, भला इतनी देर हम उसको सोने देते हैं? हमारे साथ ही नमाज अदा की थी, अभी आती ही होगी। सुबह बखैर दादा जान। सुबह बखैर। क्या आप आज सोती रह गई, नाश्ते पर नहीं आई? तो क्या नाश्ता कर लिया आपने? छोटों को बेटा नाश्ते पर पहले आ जाना चाहिए, ना कि बड़ों को इंतजार करवाएं। यह हमारे आदाब का हिस्सा है। जी दादा जान, आइंदा ख्याल रखेंगे। भाई ज़ैबुन साहब, हम दोपहर के खाने पर नहीं आएंगे, शाम को मुलाकात होगी आपसे। जी अब्बा। पप्पू ये क्या कर रही हैं आप? ये कमीज सही से सिली नहीं थी, हमने सोचा इसे उधेड़ कर दर्जन को वापस भेज दें ताकि दोबारा सिलाई लगा दें। तो उसी को दे दीजिएगा ना, उधेड़ भी लेगी। आप इधर दिखाएं, आप इतने प्यारे हाथ क्यों खराब कर रही हैं धेड़ के? पप्पू देखिए कितने प्यारे हाथ हैं आपके। कितने खूबसूरत हाथ हैं तुम्हारे। आप क्यों धेड़ के इनको खराब कर रही हैं? पप्पू नहीं। पप्पू, अरे क्या हो गया? ये हाथ अब भी खूबसूरत है, लेकिन आप इन्हें थामने नहीं आओगे वकास अहमद, नहीं आओगे। इसीलिए मैंने इंतजार की सब शमें गुल कर दी, लेकिन यादों के चिराग ये तो बुझाए नहीं बुझते। और मैं इन चिरागों के साथ साथ जलती हूँ। आके वाबस्ता है इस हुस्न की यादें तुझसे, आके वाबस्ता है इस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परी खाना बना रखा। ऐसा करते हैं, हम ये कमीज सुमैया के घर दे आते हैं। वैसे तो ये बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ी सी उधर गई है यहाँ से। उसकी अम्मा इसे पक्की सिलाई लगा देंगी, फिर ये बिल्कुल नहीं हो जाएगी। बस हम यूं गए और यूं आए। जाएं? हजूरी बिग भी घर नहीं है, वरना उसे भेज देते। फूफो, तो हम जाएं? हाँ ठीक है।